हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 65। इसमें जो बातें कही गई है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू discharge his functions during casual vacancies in the office or during the absence of president। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो यह है कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाए किसी भी कारणवश आकस्मिक तरीके से, तो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। इसमें भी 3 सब क्लॉज हैं, 65(1), 65(2), 65(3). 65(1) में जो बातें हैं कि सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति का कार्य है पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य है पदेन राज्यसभा का सभापति होना। वहीं जो 65(1) में है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति होती है, तो वैसी दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वे अपना पद त्याग देते हैं या महाभियोग के कारण पद से हटा दिए जाते हैं या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, तो वैसी स्थिति में जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेते तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65(1) में इस बात का जिक्र है। वहीं अनुच्छेद 65 के 2 सब क्लॉज में देखते हैं तो यहाँ पर जो बातें कही गई है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उस राष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति नहीं रहे, अनुपस्थित रहे अपने कार्य से, या वो फिर बीमार पड़ जाए या अन्य किसी कारण से अपने कृत्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हो, तो वैसी स्थिति में जब तक राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन शुरू नहीं कर देते हैं, फिर से संभाल नहीं लेते हैं, तो तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। हालांकि इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है इसके बाद अगर हम देखें तो कि राष्ट्रपति कब अपने काम का निर्वहन करने में असमर्थ रहेंगे, ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि यह संवेदनशील बातें हो जाती है। लेकिन यहां पर हम यह देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1958 में विदेश यात्रा के दौरे पर थे और काफी ज्यादा समय तक दौरे पर रहे। वहीं हम देखते हैं कि जून 1960 में राजेंद्र प्रसाद 15 दिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रपति 15 दिन की सोवियत संघ की यात्रा करने गए, तो उस समय उसकी पहल पर डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का अवसर दिया गया था। तो इस तरह की भी बातें होती है। वहीं साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि एक और अवसर आया 1961 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में वो समर्थ हो गए, तो उस समय राष्ट्रपति ने स्वयं ये सुझाव दिया कि उनके स्वस्थ हो जाने तक उपराष्ट्रपति उनके कृत्यों का निर्वहन करें, तो क्योंकि वो समर्थ हैं और जब वे अपने पुनः कर्तव्य को पुनः ग्रहण कर लेंगे तो फिर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के असमर्थता की स्थिति में भी उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। यहाँ पर इसके बाद एक चीज और देख लें कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के
पद में दोनों कोई नहीं रहे, दोनों के पद की मृत्यु हो जाए या पद त्याग या हटाए जाने के कारण किसी भी कारण यदि रिक्त हो जाते हैं, राष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं, तो वैसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति काम करते हैं। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी किसी कारण से अनुपस्थित रहे तो जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति के कृत्यों का तब तक निर्वहन करते हैं जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। और ऐसा मामला 1969 में देखा गया, जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पश्चात उपराष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी ने भी पद त्याग कर दिया था। ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 तक अपने राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था। यही आगे अनुच्छेद 65 के 3 में जो बातें कही गई है कि उपराष्ट्रपति को जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस दौरान, उस अवधि में जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां उन्हें प्राप्त होती है। वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार बंद नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रपति को जो वेतन मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को उस समय मिलते हैं जब वे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं। और उपराष्ट्रपति को वेतन, भत्ता और तमाम विशेषाधिकार राष्ट्रपति के रूप में ही, जितना राष्ट्रपति को मिलते हैं उतना उन्हें भी मिलता है। जो जो विशेषाधिकार, जिस बातों को लेकर उन्हें उन्मुक्तियां प्राप्त होती है वे भी उन्हें प्राप्त होती है। और हालांकि सामान्य तौर पर देखें तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की जैसी उपलब्धियां, वेतन भत्ते मिलते हैं, उन्हें तब उस समय, उस अवधि में उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता नहीं मिलता है। और उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं वरन राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन मिलता है सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति को वही मिलता है। लेकिन अगर वे राष्ट्रपति के कृत्य करते हैं तो फिर उन्हें जो राष्ट्रपति के वेतन के संबंध में जो बात जो है उतना उन्हें मिलता है। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का उसमें फिर वे निर्वहन नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं तो उस समय राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य उस समय करते हैं।